रमजान के महीने में भी लोगों के लिए देखे मुस्तकिल नमाज के लिए आना जाना। कितनी मरतबा मेरे मेरे सामने बच्चे यहाँ पर गिर गए, स्कूल के बच्चे। काउंसलर कहता है कि जो है कहती है कि जो है मेरा काम नहीं है, एमएलए कहता है मेरा काम नहीं है। और रोड की हालत ऐसी है, कितने लोग जा रहे, 3 लोग जा रहे थे, कैसे जा रहे हैं? रोजाना यही सिलसिला चलता रहता है। भाई ये मसला जो है कम से कम 2 साल के करीब हो गया। जो बंदे यहाँ पे रह रहे हैं प्रॉपर, ना जाते आते हैं नमाज पढ़ने, उनके लिए बहुत तकलीफ है, लानत भी भेजते हैं। ये सोच के आया था कि मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छी से करूंगा, बट यहाँ के हालात देख के ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे रहना वो मतलब बेहतर है कि आदमी किसी झुग्गी झोपड़ी में रह ले, वो बेहतर। ये 2-3 साल से ऐसे ही है, कभी कम हो जाता कभी ज्यादा हो जाता है। ठीक इसके पीछे फिरदौस मस्जिद है, बहुत ज्यादा लोग उसमें नमाज पढ़ने जाते हैं। रमजान का ये महीना चल रहा है, ऐसी हालत में नमाज पढ़ने लोग कैसे जाएगा? काफी जब से ये बनना शुरू हुआ, जब से खराब है, कभी सही देखा ही नहीं सर। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं शाहीन बाग के डी ब्लॉक में हूँ। मेरे राइट साइड में फिरदौस मस्जिद है, उसका ये पीछे वाला हिस्सा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि बहुत दिनों से ये हालत है, इसको ठीक करने की कोशिश नहीं हुई। कई बार इन्होंने कंप्लेन की मगर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के जो लोग हैं, खासतौर पर जो शाकिर साहब है, उन्होंने मुझसे कई बार फोन किया, आकाश भाई प्लीज इसकी न्यूज बनाइए। तो आज मैं मौका निकाल कर यहाँ पे आया हूँ, कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। जनाब मुझे ये बताइए, ये जो जगह है आपकी, ये कब से खराब है? इससे काफी जब से ये बनना शुरू हुआ, जब से खराब है, कभी सही देखा ही नहीं सर। शुरू में बन लिया फिर उसके बाद खराब ही खराब है। तो आप लोग मिले नहीं, जिनकी जिम्मेदारी है उनसे मिले नहीं? नहीं, हम तो नहीं मिले खैर, हम झूठ बोल रहे हैं रमजान में। मगर और बस्ती के सभी गए, उन्होंने कहा भी, मगर कोई रिएक्शन ही नहीं आता किसी तरह का, कोई जवाब दे ही नहीं करते बस अपने आप को। तो ये बताइए, इतनी गंदगी जगह पे बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ पे, ठीक यहाँ पे आपकी दुकान है, एक स्टोर, तो ग्राहक तो असर पड़ेगा। लोग इस गंदगी में क्यों आ गए किसी की दुकान में? हर चीज पे फर्क पड़ता है मेरे भाई, रास्ते यहाँ हर जगह पर गंदगी। तो अब तो वैसे भी रमजान है, हर आदमी नमाज पढ़ने को जाता है, गंदगी में नमाज पढ़ सकते हैं क्या? तो रमजान में तो मुसलमान बहुत सफाई का एहतमाम करता है। जी जी, यहाँ के तो लोग भी मुसलमान हैं। हाँ जी, जो लोग जीते हुए लोग हैं वो भी मुसलमान हैं जी। फिर काम क्यों नहीं हो रहा? बस ये तो वही जान सके जो इसके जिम्मेदार बने हुए बैठे हैं, जो जिम्मेदार बने हुए बैठे हैं, इस चीज को तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं हो रहा काम। बताइए, ठीक इसके पीछे फिरदौस मस्जिद है, बहुत ज्यादा लोग उसमें नमाज पढ़ने जाते हैं। रमजान का ये महीना चल रहा है, ऐसी हालत में नमाज पढ़ने लोग कैसे जाएगा? अब तो मोस्टली लोग एक्चुअल में अवॉइड ही कर रहे हैं इस रास्ते को। पहले मेन रास्ता फिरदौस मस्जिद के लिए यही था, लेकिन ये सिलसिला हो गया करीब 1 महीने से यही चल रहा है। बल्कि ये जब से खुदाई हुई थी ना, जब सीवर पड़े थे ये, तो करीब 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से यही हाल है। लास्ट टाइम भी हम गली वालों ने सबने कलेक्शन किया, हमने खुद ही करा लिया था। खुद ही कराया? सारा खर्चा खुद ही किया है, जितना वहां से लेके और ये टी पॉइंट से लेके टी पॉइंट तक हमने खुद ही कराया। अब भी 1 महीना इसको ये हो गया। ये हमारी बिल्डिंग ये वाली है, यहाँ से निकल नहीं सकते। देखिए बच्चे तो ठीक गेट के सामने, बिल्कुल ठीक गेट के सामने हमारा ही। तो कैसे निकलेंगे जब बच्चे, कैसे स्कूल जाएंगे? बस ऐसे ही कहीं काम पे जाएंगे, बाइक पे बैठा के क्रॉस कराते हैं वहाँ पे। हमेशा ऐसे कर रहे हैं, 1 महीने से यही चल रहा है। तो यहाँ कोई RWA नहीं है क्या? यहाँ कोई RWA नहीं है, कोई काम नहीं करता। गली के लोग कुछ लोग मिलके आपस में, जो जिनका काम है ये सर, MLA काम है, काउंसलर काम है? अब इसमें तो बहुत बड़ा पुराना विवाद चला आ रहा है कि काउंसलर का है या MLA का। सभी लोगों को परेशानी होती है। आप लोग इन लोगों से मिलने गए, आपके नुमाइंदे या कोई मिलने गया? मिलने गए थे, जो उन्होंने एक मोबाइल नंबर जो पहले भी शेयर किया था MLA साहब ने, उस पे भी कई बार हमने कॉल किया, बट वो कोई रिसीव नहीं करता है कॉल। अच्छा, इस इलाके में इलेक्शन के जमाने में, चाहे वो काउंसलर हो चाहे वो MLA हो, उनके कुछ लोग भी होंगे जो आप लोगों से कहते होंगे इनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए। उन लोगों से नहीं कहा तुम तो वोट मांगने के टाइम थे यहाँ, आप क्या कर रहे हो? अब कोई नजर नहीं आता था, वो सब नजर नहीं आ रहा। उस टाइम तो सब कोशिश करते हैं, अभी फिर नजर आएंगे इलेक्शन टाइम में, फिर सब नजर आएंगे। सब गायब हो गए, सब लोग ऐसे ही परेशान है। बच्चे ऐसे ही स्कूल जा रहे हैं, देखिए ना, नमाजी भी ऐसे ही जा रहे हैं, सब ऐसे ही जा रहे हैं, सब बुरा हाल है। आप यहीं पे रहते हैं आसपास? हाँ, इसी गली में रहता हूँ। इधर ही से गुजरते हैं? हर वक्त गुजरते हैं, हर नमाज में गुजरते हैं। चप्पल के नीचे से पानी आ जा रहा है उसमें तो।
इसको लोग काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसका अब क्या ये नहीं मसला है इसमें? पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो वो तो नेता लोग जाने ना। तो कभी कुछ लोग मिलने नहीं गए नेताओं के पास के काम करवाओ हमारा? बहुत लोग गए हैं, भाई साहब लोग भी गए होंगे। अब वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, हुआ। कुछ नहीं हुआ यार। और कितने दिनों से ऐसी हालत है? ये 2-3 साल से ऐसे ही है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन पानी हमेशा रहता है। हमेशा ही रहता है कुछ ना कुछ। बहुत 2-3 साल से ऐसे ही है। 2 साल पहले यहीं शिफ्ट हुआ हूँ। ऑलरेडी मैं कहीं और रहता था, बट मैंने अभी नया फ्लैट लिया है। मैं ये सोच के आया था कि मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करूंगा, बट यहाँ के हालात देख के ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे रहना वो मतलब बेहतर है कि आदमी किसी झुग्गी झोपड़ी में रह ले, वो बेहतर है। जो हालात गए हैं, कई बार भी बोला है, तो वो कहते हैं वो वार्ड काउंसलर का काम है, वो कहते हैं एमएलए का काम है, दोनों एक दूसरे पे ठोकते रहते चलते हैं। रहते हैं। लेकिन ये है काम कोई करना नहीं है। हमारे मोहल्ले वाले गरीब वालों ने अभी हाल ही फिलहाल में कराया है, चंदा इकट्ठा करा के कम से कम 50,000 रुपए कराया था, पूरे की सफाई कराई, फिर भी वही हालात देख रहे हैं। आप जो नजारा आपके सामने देख रहे हैं। मुझे ये बताइए, आप जानते भी होंगे इस इलाके में फ्लैट की कीमत बहुत महंगी है। आपको नहीं लगता कि कीमत तो फ्लैट की बहुत महंगी है, लेकिन इलाका जो कुछ हालत ऐसी वो झुग्गियों वाली है? मसला वही है ना कि इसमें हम कितनों कर दें तो इसमें जो हालात वही है, कहने की क्या बात वही है कि कितनों सफाई करा दो, तो जब तक इसका प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज मतलब जो भी नाला बनेगा नहीं, तब तक नहीं होगा। कंटिन्यू देखते रहिएगा। आप देखिए कितनी महंगी बाइक से आ रहे हैं वो भाई साहब, वो चले गए उधर, घूम गए इधर ही, पता नहीं होता आना हो, निकल गए हो मोबाइल देख के। इसे ऐसे ही आएंगे वो लोग, देखिए वो को जो है ये ऐसे ही कैसे आ रहे हैं, इनको दिखा दीजिए। सब लोग ऐसे ही आते हैं, बाइक से ऐसे ही आ रहे हैं, और रमजान के महीने में ऐसे ही आ रहे हैं। कमाल की बात तो ये है। मुझे ये बताइए, ये मुसलमानों का इलाका है, रमजान का महीना चल रहा है, रहने वाले मुसलमान, नेता लोग मुसलमान, फिर भी ऐसी हालत। सर क्या बोला जाए, बात वही हो जाएगी, बोलने वाली बात, लेकिन क्या बोला है। बस कहना यही चाहूंगा कि जो कोई भी इसके प्रबंधक है, इसको फौरी तौर पे इसका निष्कर्ष निकालें, ताकि हमें भी थोड़ी सुखी मिले, ताकि हम भी अच्छे से रह सके। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं? तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। कब से ये हालत है? ये अप्रोक्स लास्ट 6 मंथ से ही है। मुझे लग रहा है आप नमाज पढ़ के आ रहे हैं क्या? जी जी, नमाज तो इधर से जाते हैं नमाज पढ़ने? मेरा फ्लैट आगे ही है, हाँ, थोड़ा सा हमारे साइड हो जाता है, लेकिन हाँ इस रास्ते से मसला है, मसला तो है, परेशानी है। हाँ, परेशानी तो है। बेसिकली क्या है, हम हैं जो 5 वक्त की नमाज है, हम चलिए कि ऑफिस जाते तो हम हर टाइम नमाज नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो बंदे यहाँ पे रह रहे हैं प्रॉपर, ना जाते आते हैं नमाज पढ़ने, उनके लिए बहुत तकलीफ है, लानत भी भेजते हैं। हमें बोलने का मतलब है वार्ड पार्षद हो या एमएलए हो, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर, दोनों जनता के लिए है। ये आपसी मतभेद को छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, ये पब्लिक को परेशान ना हो, क्योंकि इंशाल्लाह अगली बार भी आप ही आए या कोई भी आए, तो कम से कम आपकी काम की वजह से आपको वोट दे, कोई भी बंदा हो। देखिए ओखला के बारे में एक बात समझ लीजिए आप, भले ही रोड बनी हो, नहीं बनी हो, नाला खुला हो, रोड टूटी हो, फ्लैट कंटिन्यू बनता रहता है, और फ्लैट महंगे महंगे बिकते भी रहते हैं। ऐसा भी नहीं जो फ्लैट बन गया वो बिकता नहीं है, फ्लैट की कीमत भी महंगी होती जाती है, बिकते भी रहते हैं। और रोड की हालत ऐसी है, कितने लोग जा रहे, 3 लोग जा रहे थे, कैसे जा रहे हैं? रोजाना यही सिलसिला चलता रहता है। और कमाल की बात यह देखिए, मुसलमानों का इलाका, रमजान का महीना, अगर किसी हिंदू इलाके में ऐसी हालत होती तो मुसलमान ये फौरन इल्जाम लगा देता कि चूंकि यहाँ का जो नेता है ना वो हिंदू है, इसलिए हमारा काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो रहने वाले भी मुसलमान, नेता लोग भी मुसलमान, सब कुछ, हर तरफ मस्जिद ही मस्जिद, हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान, फिर भी हालत ऐसी है। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा एक्टिव ये थे, इन्होंने मुझे कई बार फोन किया, शिबली भाई इसकी न्यूज बनाइए, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है और ये मसले का हल नहीं निकल रहा। जनाब ये कब से इसकी ऐसी हालत है? शिबली भाई, ये मसला जो है कम से कम 2 साल के करीब हो गया, 2 साल से ऊपर ही हो रहा होगा। इसको सभी लोग इस रास्ते के लिए परेशान हैं, और हम लोगों ने इस चीज के लिए कई मरतबा कोशिश किया, सब लोगों ने मिल करके आपस में कलेक्शन करके, यहाँ दुकान है, दुकान की उसकी वजह से दुकान नहीं खुल पाती है, आपस में कलेक्शन करके कंट्रीब्यूट करके पूरा वहां तक का सफाई करवाया, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए सही सॉल्यूशन उसका निकलता है, रोड थोड़ा सूख जाता है, लेकिन फिर फ्राइडे के दिन या दूसरे दिन फिर दोबारा पानी इतना ज्यादा, ये तो अभी आपको कम लग रहा है, थोड़ा वहां तक आगे तक, और इससे आगे तक यहाँ तक भी देख रहे हैं आप, वहाँ पे पानी अभी ये जहाँ पर आप खड़े हैं, अभी लोगों ने थोड़ा सा मलबा डलवा करके कंक्रीट यहाँ डलवा करके थोड़ा सा ऊंचा करवाया, तो इसलिए आप यहाँ पे खड़े हैं, वरना पानी वहां तक जाता है। मुझे बताइए, आप लोग उससे मुलाकात हुई आपकी, काउंसलर से या एमएलए से मुलाकात हुई? एमएलए और काउंसलर के पास मैं खुद कई मरतबा दोनों ऑफिस पे गया हूँ, कई मरतबा बार जा करके मैंने कहा, मैं खुद कंप्लेन करा हूँ जा करके, वहाँ कंप्लेन करो तो वो बोलता है कि काउंसलर का काम है, हमारा काम नहीं है, आप जाओ वहाँ जा करके बोलो। काउंसलर के ऑफिस पे जाओ, वो बोलता है एमएलए का काम है।
तो दोनों लोग आपस में क्या मसला है, क्या चीज़ है, वो चीज़ अंदर की बात है, समझ में नहीं आती है। लेकिन सब लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके लोगों ने कोशिश किया, जद्दोजहद किया, उसके बावजूद भी ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जब तक के तो एमएलए की तरफ से, काउंसलर की तरफ से कोई इसका सॉल्यूशन परमानेंट ना निकले। रमजान का महीना, उसकी रमजान के महीने में भी लोगों के लिए देखे मुस्तकिल नमाज के लिए आना जाना, कितनी मरतबा मेरे मेरे सामने बच्चे यहाँ पर गिर गए, स्कूल के बच्चे, तो कोई लेडीज आते जाते उनका पैर फिसल गया। तो ये एक ऐसी दिक्कत, एक ऐसी परेशानी है कि मुस्तकिल बनी हुई है। देखिए दोस्तों, कभी कभी छोटा मोटा काम बहुत लोग अपना कंट्रीब्यूट करके करवा लेते हैं। ये ठीक काम भी है, ये अच्छा काम भी है, लेकिन ये रेगुलर नहीं होगा। रेगुलर क्यों होगा? अगर लोग अपना ही पैसा जमा करके काम करवाएंगे तो फिर नेताओं को जितवाने का फायदा क्या है? बहुत अमीर लोग इस इलाके में रहते हैं, वो खुद ही बना लेंगे ये वाली रोड, तो वो क्यों बनाएंगे? वो जिनको जिताया है उनका काम है ये बनाने का, उनको करना है। और मुसलमान के मोहल्ले में रमजान के दिनों में ऐसी हालत, सोचिए आप, कितने ताज्जुब की बात है। बहुत सारे लोग बीमार भी होंगे, उनको गुजरना होता है, कुछ लोग अपाहिज होंगे, उनको गुजरना होता है, बहुत सारे डिसेबल होते हैं, देखिए आप अभी देखिए कैसे आते हैं, इनकी परेशानी देखिए आप, चलने में इनको दिक्कत है। ये अगर और ज्यादा पानी होता तो कैसे आते? अभी कम है तो किनारे 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 किसी तरह ये आगे। ये बताइए आप कहाँ पे रहते हैं? इधर आइए, आप यहीं पे रहते हैं? यही रहा। आपको पाँव में मैं तकलीफ देख रहा हूँ, पैर में और फिर भी इस पानी में आने गुजरते जाने हैं आप। बहुत दिक्कत होती, क्या करें, प्रॉब्लम है। नेता लोग काम क्यों नहीं करता इसका? कर ही नहीं रहे हैं। अब अमानतुल्लाह जब वोट का टाइम होता है आते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में कुछ भी नहीं करते। उनके लोगों से कहा आपने नहीं, या किसी काउंसलर से 50 बार वो कहता है कि काउंसलर कहता है कि जो है, कहती है कि जो है मेरा काम नहीं है, एमएलए कहता है मेरा काम नहीं है, ये काउंसलर ये वाली दिक्कत हमेशा रहती है। बीच में जो है आप लोग परेशान होते रहते हैं। परेशान होते रहते हैं। अभी देखिए डेंगू चालू हो जाएगा, लोग बीमार बहुत होंगे, सारी बीमारी, गंदगी से बीमारी भी होगी। कैसे सफर करेंगे लोग? देखिए कारोबार तो खराब होता ही है, जो नमाजी है उनको जाने में दिक्कत होती है, और जब एक तरह की रोड इस तरह की टूटी हो और कंटिन्यू से पानी भरा हुआ हो तो बहुत ज्यादा लोगों का सब कुछ मुतासिर होगा। कारोबार मुतासिर होगा, बच्चों की तालीम मुतासिर होगी, जो नमाज पढ़ने जाते हैं उनको दिक्कत होगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। जो लोग भी कैंसर है, जिनका ये काम है, उनको चाहिए ईमानदारी से अपना काम कर दीजिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें किसी टेक्निकल वजह से बहुत लेट तो हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत दिनों तक काम नहीं हो, वो समझ में नहीं आता आखिर काम करवाया क्यों नहीं जा रहा है। क्या बताया अपना? जफर वाला। जफर साहब यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, यही D62/1 है। इससे हाँ जी बताइए। कई बार ये प्रॉब्लम आई, इससे पहले हम लोगों ने सब कोई मिल करके इसकी सफाई कराई गई, लेकर के कलेक्शन करके, मगर जब आगे सफाई नहीं होती तो यहाँ कराने से क्या होगा, फिर बाद में भर जाता है, निकलने में इतनी ज्यादा तकलीफ है। यानी कि अगर नमाज पढ़ना का कैसे से जाते हैं, फिर बाद में वजू करके, फिर बाद में ये होता है कि वहाँ पैर हाथ धुलना पड़ता है, बच बुचा के जाना पड़ता है। नेता लोग उस टाइम वादा करते हैं, इलेक्शन टाइम आ जाते हैं, पता चला कि ये खुदवा के रख दिया और बाद में कंप्लीट नहीं कराया, हाँ गायब हो गए। तो इनको सोचनी चाहिए कि गली में देखना चाहिए। एमसीडी में भी कंप्लेंट किया गया, एमसीडी भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं। देखिए गली में कोई रोड हो तो बात समझ में आती है, ये गली की कोई रोड नहीं है, ये मेन रोड है। आपने देखा जितनी देर तक हम न्यूज बना रहे थे, कितने बाइक वाले आए, कितने पैदल चलने वाले लोग आए। ये बहुत बिजी रोड है, फुटफॉल इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग परेशान है, बहुत दिनों से काम नहीं हो रहा है, और पता नहीं है काम आखिर कब होगा।